अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। काफ़ी सारे दिनों तक वीडियोस नहीं बनी कोई फसी दुबई दुबई चैनल पे, क्योंकि हमने जैसे आप सब लोगों को पता है काम को थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। जो पहले जो हमारे नेचर ऑफ बिज़नेस था वो डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। और साथ में हम अब मलेशिया और टर्की का भी काम करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है तो कि एक्चुअल बेसिस पे जो हमारे पास काम हो या जो हमें चीज़ पता हो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जा सके और वो आप लोगों को बताया जा सके। तो मैं स्टार्ट करूंगा मलेशिया से और वीडियो का एंड करूंगा टर्की पे। दुबई का कोई हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है कि दुबई के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो वीडियो अभी से छोड़ के कुछ भी और काम स्टार्ट कर लें। एनीवे, मलेशिया में हमें जिन लोगों के साथ हम काम करते थे उन्होंने हमें बताया कि टास्को एक कंपनी है, ठीक है। मैंने भी गूगल किया, उधर भी देखा कि उधर भी उनका काम शाम है। वेयर हाउस होते हैं इनके डिफरेंट, उसमें काम है रोटेशन टाइप का काम है। जैसे आपकी आफ्टरनून ड्यूटी भी हो सकती है, मॉर्निंग ड्यूटी भी हो सकती है, और हेल्पर का काम है, ठीक है। 1800 टू 2200 रिंगेट्स की सैलरीज हो सकती हैं। बट ये बांग्लादेशी, इंडोनेशियन और नेपालीज़ और इंडियंस के लिए है, लाइक पाकिस्तानीज़ के लिए नहीं है ये वाला काम। इसके अलावा और काम है, बट इस काम में जो टास्क मैं बता रहा हूँ इसमें मेनली उनको ये 4 नेशनैलिटीज़ चाहिए प्रेफरेबली। अब मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो या मेरा क्या लेना देना है उस काम के साथ, वो ये कि अगर, क्योंकि हम विजिट वीज़ा तो देते हैं, टिकट भी देते हैं। विजिट वीज़ा के थ्रू जो इमिग्रेशन क्लियरेंस होती है उसके लिए थोड़ा सा गाइड करते हैं, होटल बुकिंग करके देते हैं, तो वो एक हमारा पैकेज है। और जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप पे तो आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाया करेंगी और मिलती भी हैं। तो उनको चाहिए ये बंदे विजिट पे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू देम जो बंदा यहाँ पे आ जाएगा उनको वन मंथ पे हम विजिट से कॉलिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कॉलिंग उनका होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का कॉन्सेप्ट होता है। और 200 हर सैलरी में से उनका डिडक्ट होगा। समझो उनसे कुछ पैसे वो नहीं लेंगे कॉलिंग के या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के, बट जो वो कमा रहे होंगे हर मंथ जितना भी है, 1800 है तो 200 डिडक्ट होगा तो 1600 बनेगी। अगर 2000 है तो 200 डिडक्ट होकर 1800 बनेगा, और अगर 2200 है तो 200 डिडक्ट होके 2000 बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट या जो बंदा वहाँ पे जाएगा। बट नेशनैलिटीज़ कौन कौन सी चाहिए? इंडोनेशियन, नेपाली, बांग्लादेशी और इंडियन, पाकिस्तानीज़ नहीं चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको मलेशिया जाना है, ट्रैवल करना फैमिली के साथ, ठीक है, कि और अब हमने मलेशिया के साथ उसका भी सिंगापुर का भी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि सिंगापुर का भी पेपर वीज़ा ही होता है। थाईलैंड का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट वो भी करके दे सकते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो पाकिस्तान से हैं। तो अगर आपका प्लान है फैमिली के साथ ट्रैवल करने का, फैमिली के साथ बाहर जाने का, और आप सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड का ट्रैवल करना चाहते हैं, और क्योंकि जो स्टैम्प वीज़ा होता है, जो वीज़ा पेस्ट होता है, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ़ाइल प्रिपरेशन के। फ़ाइल प्रिपरेशन के क्या, आपकी जॉब या बिज़नेस क्या है, क्या करते हो, सैलरीज़ या आपकी इनकम कहाँ से आती है, कितनी ट्रांसफ़र होती है, किसी कंट्री, जिस कंट्री का भी मैं नाम ले रहा हूँ उसमें क्यों जाना चाह रहे हो, वहाँ पे जाके क्या करोगे, ट्रैवल पर्पस, ठीक है। अगर स्पॉन्सर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करना। स्पॉन्सर मीन्स जिसने इनवाइट किया हुआ है कि मेरे कंट्री में आ जाओ, ठीक। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, और ट्रैवल का ड्यूरिंग ट्रैवल टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप विजिट वीज़ा पे जाते हो। देखो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उसमें तो ऐसे तो है नहीं कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाओ। बड़ी कंट्रीज़ मीन्स कि जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, ये यूके हो गया, यूरोप की जो शेंजन है स्टेट्स हैं, न्यूजीलैंड हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया, इसमें आप जाते हो विजिट पे। तो वो आपसे पूछते हैं जी आपने स्टे तो यहाँ पे करना है, तो आपने घूमना कहाँ पे, तो आपको उन कंट्रीज़ के कुछ जगहों का नाम होना पता ज़रूरी है, जिसके बेस पे आप जो इमिग्रेशन पे जो क्वेश्चंस आंसर्स हो रहते हैं उनको आप डिफेंड कर सको। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको हमारे थ्रू सर्विस लेनी है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, वो एक फ़ाइल पूरी बनती है जिसमें आप जिस कंट्री का आप वीज़ा डाल रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उसकी एक एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन, वो बना के देना।
और वेरिफिकेशंस कॉल्स जाना कि यार ये बंदा क्या वहाँ पे काम करता है नहीं करता, जो आपने प्रोफाइल बनाई होती है वो सब कुछ हम करके देते हैं। उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए कितने में करके देते हैं, किस कंट्री का क्या रेट है, वो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर्स गिवन है उस पर कॉन्टैक्ट करें। ओके, ये तो बात हो गई मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और बीच में थोड़ी सी बात और भी कंट्रीज़ की भी हो गई। अब बात है टर्की की। टर्की में हम क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरीके से उसको स्टार्ट किया है। अब जो हमारे साथ एक्सपर्ट बंदे थे टर्की में, ठीक है, जिनके थ्रू हमने TRC का स्टार्ट किया और TRC को भी डील किया, ठीक, तो वो अब हमारे साथ कोलैबोरेशन में बैठते हैं हमारे पाकिस्तान लाहौर ऑफिस में, ठीक है। तो वही अगेन आपकी फ़ाइल बनाना, फ़ाइल के साथ फ़ाइल बनाने में जो मैंने चीज़ें बता दी हैं वीडियो में थोड़ी देर पहले, और उसके साथ फिर आप जब टर्की पहुंचते हो तो वहाँ पे आपका ये TRC टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बना के देना, ठीक है, और फिर डिफरेंट कंपनीज़ में अप्रोच करके देना कि आपको जॉब में हेल्प हो सके या जॉब आप ले सको। बिकॉज़ जो वहाँ पे टर्की में है वो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है और यही सीन है कि वहाँ अगर आपको टर्किश आती है तो वो आपको इजीली रख लेते हैं और आपके साथ इजीली कम्युनिकेट हो जाता है। अगर आपको टर्किश नहीं आती तो आपके लिए बहुत स्ट्रेंज होता है। अनलाइक जैसे UAE में आपका अगर वो अरबिक नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो स्टिल आप कर सकते हो। अगर टर्की में आपको अरबिक ये इंग्लिश आती भी है, स्टिल आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टर्किश चलती है और टर्किश ही लोगों की। तो अगर आपको ये चीज़ें अवेल करनी हैं, ये सर्विसेज अवेल करने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर्स गिवन होंगे, उन पे कांटेक्ट करें, ठीक है। टर्की जाना है, मलेशिया जाना है, ठीक है, या आपको और कंट्रीज़ की जैसे शेंजन स्टेट्स हो गए, UK हो गए, US हो गए, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके अगर आपको फ़ाइल्स बनानी है, फ़ाइल्स मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आपने वीज़ा एम्बेसी में ख़ुद पासपोर्ट के साथ अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। वो काम भी अब हमने स्टार्ट कर लिया है क्योंकि वो मार्केट में हो रहा है। पहले हमने और लोगों से कराया, उनसे पूछा, सीखा, तो हमें भी लगा कि हम भी ये कर सकते हैं। वो लोग तो सिर्फ फाइल रेडी करके ही आपको दे देते हैं, वीज़ा लग के देना या आपका वीज़ा लगना वो नहीं है, बट वो जो फाइल प्रिपेयर करते हैं उसके एक अमाउंट चार्ज करते हैं और बस आपको हैंड ओवर कर देते हैं। तो जो भी ठीक और साफ़ सुथरा काम है वो हम भी कर सकते हैं डेफिनेटली, और मार्केट और इंडस्ट्री में बंदा ऐसे ही ग्रो करता है। तो अगर आपकी मलेशिया से रिलेटेड कोई क्यूरी है, अगर आपकी टर्की से रिलेटेड कोई क्यूरी है, आप नीचे जो व्हाट्सअप नंबर्स गिवन हैं उन पे कांटेक्ट करें। अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो आप इस वीडियो के नीचे कांटेक्ट करें, कमेंट करें, ठीक है, मेरे से बात करें। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा कि मेरे व्हाट्सअप पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, मैं खुद आपसे बात करूंगा। और जिस स्टाफ के साथ आपकी, क्योंकि 2 व्हाट्सअप नंबर्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो जिस स्टाफ ने आपसे बात नहीं की होगी उसको भी, क्योंकि उसको फॉलोअप भी करना है, अगर वो नहीं भी करता तो मैं आपके साथ उस बात को फर्दर प्रोसीड करने के लिए अवेलेबल हूँगा। क्योंकि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ चीज़ें थी जो सेटल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मैं फुल टाइम इसी चीज़ के लिए अवेलेबल होता हूँ। तो एनीवे, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।